वसई विरार में नशाखोरी की लत तेजी से अपने पैर पसार रही है। आपको बता दें कि आचोली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुक्का पार्लर व जुए के अड्डे खुलेआम चल रहे हैं। इसकी गिरफ्त में युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इन सामाजिक कुरीतियों की वजह से अधिकांश परिवार जहां आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो वहीं काफी युवाओं के कदम अपराध की दुनिया की ओर भी बढ़ रहे हैं। इससे युवाओं का भविष्य संकट में आ रहा है। दूसरी तरफ नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले और जुआ सट्टा चलाने वालों की चांदी हो रही है। यहाँ पान टपरियों पर खुलेआम प्रतिबंधित गुटखा बेचा जा रहा है। यहाँ के स्लेम इलाकों में ड्रग्स की तस्करी जोरों पर चल रही है। बता दें कि आचोली की हद में 3 से 4 हुक्का पार्लर चल रहे हैं। यहाँ युवा पीढ़ी रात भर हुक्का पीते नजर आते हैं। इसी तरह शिरनी नगर इलाके में युवाओं को जुआ खेलते देखा गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह युवा पीढ़ी जुआ खेल रही है। आलम यह है कि स्कूलों के सामने भी नशीले पदार्थ बेच रहे हैं, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी चोरी छिपे यहां आकर नशा करते हैं। बीते कुछ दिनों में वसई विरार क्षेत्र में कई ऐसे मामले देखे आए, गुटखे की या तस्करी से लेकर कई चीजें बहुत बढ़ी हैं। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं और इस पर क्या संदेश देंगे? जैसे मैं देख रहा हूँ ना कि कई दिनों से गुटखा हो, मटका हो, हुक्का पार्लर हो, चरस, गांजा, ये सारे इलीगल गतिविधि बहुत तेज़ी से बढ़ी है। कुछ दिनों पहले हमारे डीजी साहब रंजीत सेठ जी ने ये कहा था, और वहाँ पे हमारे मीरा भाईंदर वसई विरार के सीपी साहब भी मौजूद थे, कि इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, और होगी तो इस पर कस के कार्रवाई की जाएगी। ये उनका स्टेटमेंट है। लेकिन कोई भी इलीगल एक्टिविटी पे कोई कस के कार्रवाई होते हुए अभी तक मुझे नहीं दिख रही है। जैसे कि अचोले पुलिस स्टेशन का ही ले लीजिए। इस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 3 से 4 हुक्का पार्लर बहुत तेजी से चालू है, प्लस जुगाड़, पत्तों का खेल, मटका, इसका ताश का जुगाड़ बहुत तेजी से चालू है। तो मुझे कहीं भी ऐसा तेजी से कार्रवाई होते हुए दिखता नहीं है। यही चीज जब सीपी सदानंद दाते साहब थे तो इस तरीके की एक्टिविटी में बिल्कुल रोक लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही दाते साहब गए और नए सीपी साहब आए हैं, इस तरीके की गतिविधि बहुत तेजी से बढ़ी है। ये जो वीडियो आपने देखा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अभी मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा जिसमें अचोले क्षेत्र में नाबालिग बच्चे, युवा पीढ़ी जिनकी उम्र मुझे लगता है 15 से 25 साल के बीच में होगी, जुगाड़ खेलते हुए, ताश के पत्ते खेलते हुए, और बाकायदा वहाँ पे पैसे पड़े हुए और जुगाड़ के पत्ता चालू है वहाँ पे। ऐसी पीढ़ी हमारे भारत को, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश को, हमारे वसई विरार को, हमारे नाला सुपारा वसई विरार और अचोले को क्या भविष्य देंगे? इस तरीके का जुगाड़ यहाँ पे त्वरित बंद होना चाहिए और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए प्रशासन ने, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे पीआई से, डीसीपी क्राइम से, सीपी साहब से, कि इस तरीके की इलीगल एक्टिविटी तुरंत बंद हो, ताकि बच्चों का भविष्य कम से कम अंधकार में ना जाए। वसई विरार में हुक्का पार्लर, जैसे आपने कहा कि दाते साहब थे तो कोई एक्टिविटी नहीं थी, अभी फिलहाल कुछ हुक्का पार्लर का आपने जिक्र किया है, उस बारे में आपका क्या अध्ययन है, क्या कहेंगे? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अकेले सिर्फ अचोले पुलिस स्टेशन की हद में 4 से 5 हुक्का पार्लर है। लेकिन उसमें एक विशेष बात मैं आपको बताता हूँ। एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें राकेश वाधवन अभी जेल में है, इंक्वायरी पेंडिंग है, ब्रॉडवे थिएटर, वो प्रॉपर्टी फिलहाल ईडी की कस्टडी में है। तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, क्या ईडी ने प्रॉपर्टी रेंट पे देके हुक्का पार्लर चलवा रही है क्या? क्योंकि फिलहाल वो प्रॉपर्टी ईडी के कस्टडी में है, ईडी उसकी मालक है, फिर भी वहां पे हुक्का पार्लर चालू है। कौन सी जगह है सर वो? एवरशाइन सर्कल, ब्रॉडवे थिएटर, उसके अंदर चल रहा है। बिल्कुल उसके अंदर चल रहा है। पिछले रात ही हमारे कुछ पत्रकार बंधु, बड़े भाइयों ने कोशिश करके बंद कराया है, लेकिन मुझे लगता है 24 घंटे 48 घंटे बाद फिर चालू हो जाएगा। कब से चल रहा है, आपको कब से जानना है? ये तकरीबन मुझे जो नॉलेज मिला है 2 से 3 महीने से चल रहा है। क्या मिली है? तो जो इलीगल एक्टिविटीज़ अगर शुरू हुई हैं उन्हें त्वरित बंद की जाएंगी। यहाँ हमारे सीपी मीरा भाईंदर वसई विरार उपस्थित है। वो खुद इस पर ध्यान देंगे कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी शुरू नहीं होगी, चाहे मटका हो, दारू हो, कोई भी इलीगल एक्टिविटी, उस पर पूरी तरह से वो कस के कार्रवाई करें।